हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो न्यू बैच है इस LT ग्रेड के लिए, तो वो स्टार्ट होने वाला है 16 अगस्त से। ठीक है, 16 अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, फ़ीस होगी आपकी 9,999 रुपीज़, जो कि आपके एक ऑफ़र है 15 अगस्त तक। वो ऑफ़र होगा, जिस भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त तक हो जाता है उसकी फ़ीस होगी 999 रुपीज़ कंप्लीट कोर्स की। ठीक है, और अगर आप 15 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी फ़ीस होगी 2000 कंप्लीट कोर्स की। ठीक, अगर आपको कोई भी डिटेल और चाहिए तो वो डिटेल आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो एड्रेस है मुजफ्फरनगर में ये हमारी क्लासेस चलती हैं, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, टेक्सटाइल के टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे MCQs हैं जो कि सभी आपके PYQ होंगे, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, जैसे GIC में या LT के जो 2020 में हुआ था उससे रिलेटेड। ठीक है ना, TGT PGT से सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। ठीक है ना, आपके वस्त्र निर्माण और परिसज्जा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे। तो यही टॉपिक होगा टेक्सटाइल का, वस्त्र निर्माण और परिसज्जा। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, जितने क्वेश्चन निकालने की कोशिश की जा सकती थी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की कोशिश की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोहरा नुकीला डॉट है? निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डॉट है? तो नुकीला डॉट जो होता है वो होती है फिश डॉट। कौन सी होती है? फिश डॉट। यानी कि इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया C। नुकीला डॉट कौन सा होता है? दोहरा नुकीला। कैसा? दोहरा नुकीला। तो वो होती है फिश डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बाना भरने को कहते हैं। कपड़ा बनाने, भाई इस तरीके से होता है ना, ये ताना और बाना। ठीक है ना, तो उसमें ये बाने की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? बाने की। बाना एक इनमें ताना होता है, बाना होता है। तो ये ताना बाने की बात कर रहा है। तो बाना भरने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? शेडिंग, पिकिंग, बैटनिंग या टकिंग। तो जो होता है इसको कहते हैं पिकिंग। क्या कहते हैं? कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में जो बाना भरने की प्रक्रिया होती है वो होती है पिकिंग। अब हम थोड़ा पिकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि पिकिंग होता क्या है। ठीक है ना, पिकिंग क्या होता है? तो क्या होता है पिकिंग? पिकिंग जब हार्नेस के कुछ भागों में उठाते हैं। हार्नेस यानी कि जहाँ पे आप कपड़ा बना रहे हो, भाग को उठाते हैं। बाने का धागा शटल के द्वारा शेड में डाला जाता है। ठीक है, जो हार्नेस होता है, जब आप उसमें ताने बाने के इस तरह डाल रहे हो, तो जो बाने का हिस्सा होगा, बाने वाला जो हिस्सा होता है उसमें शेड में डाला जाता है। तो यह धागा करिए के आर पार वाले छेद से एक छेद से दूसरी ओर निकल जाता है। इस प्रकार जो धागे की भराई की जाती है उसको कहते हैं पिकिंग। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ क्या कहते हैं। क्या होता है? जब हार्नेस कुछ भागों को उठाते हैं और बाने का भाग जो होता है
बाने का भाग शटल के द्वारा शेड में डाला जाता है, शटल के द्वारा शेड में डाला जाता है, तो जो धागा आर पार जाते हुए छिद्र से होकर निकलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिकिंग। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिकिंग। समझ आ गया होगा। पिकिंग वो होती है जब हार्नेस में बाने के भाग को शटल के द्वारा डाला जाता है और करघे के आर पार निकल जाता है, तो जो छिद्र में से की ओर से निकल के जाता है उसे क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। जो भराई हुई, जैसे कि ये ताने हैं, ये बाने हैं, तो आपके यहाँ से निकल के शटल के थ्रू जा रहा है, ठीक है। जो ये पूरी भराई की जा रही है इसको कहते हैं पिकिंग। क्या कहते हैं, पिकिंग। जो ऊपर की साइड निकल के जो धागा जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारदर्शिता के साथ स्थायी कड़ापन प्राप्त किया जाता है किससे, मर्सराइजिंग से, डिल्टिंग से, अमीनो एसिड से, या पार्चमेंटिंग से, ठीक है, पार्चमेंटिंग से। तो जो आपका कड़ापन किया जाता है वो किया जाता है पार्चमेंटिंग से, ठीक है। पार्चमेंटिंग, ये स्पेलिंग गलत होती है, च के ऊपर भी रह आएगा, ठीक है। पार्चमेंटिंग, पार्चमेंटिंग होती क्या है, अब ये देख लीजिए एक बार, क्या है पार्चमेंटिंग। पार्चमेंटिंग होती है, ये पारदर्शिता के साथ साथ कड़ापन प्राप्त कराता है, ठीक है। स्थायी कड़ापन को प्रभाव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जो तंतु की कोशिकीय संरचना में परिवर्तित कर देता है। तो किसकी, ये तंतु की कोशिकीय संरचना को ही ये परिवर्तित कर देता है। इस विधि द्वारा जो पर्चराइजिंग होती है वो आपके पतले कपड़े को भी थोड़ा वजनी सूती वस्त्रों को कड़ापन दिया जाता है, ठीक है। पतले वस्त्रों को थोड़ा वजनी किया जाता है और उनमें कड़ापन दिया जाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सजावटी कपड़ों के किनारे तैयार किए जाते हैं। सजावटी कपड़ों के किनारे तैयार किए जाते हैं, किससे तैयार किए जाते हैं, बुनाई के द्वारा, निटिंग के द्वारा, बीड्स या लेस के द्वारा और फ्लैटिंग के द्वारा। तो आपको पता है सजावट के जो कपड़े होते हैं उनके किनारे लेस ही लगाई जाती है, तो कॉमन चीज़ें हैं, मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा। बीड्स और लेस के द्वारा ही आपका जो किनारा होता है, किनारे किसी भी चीज़ की, उसकी सजावट की जाती है, ठीक है। इतना क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश की जाएगी कि आपको वो जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे, मैं फिर से कह रही हूँ आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुओं को आपस में जोड़ने की विशेषता क्या कहलाती है? तंतुओं को आपस में जोड़ने की जो विशेषता है वो क्या कहलाती है? समानता, परस्पर सटने की क्षमता, घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। तो जो होते हैं तंतु को आपस में जो जोड़ा जाता है उसको कहते हैं परस्पर सटने की क्षमता के कारण। ठीक है ना, परस्पर सटने की क्षमता के कारण। सटने की क्षमता विलक्षण और अद्भुत होती है इनमें, मतलब ये आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं कि इनकी जो आपस में एबिलिटी है इस चीज़ की जुड़ने की बहुत ज़्यादा अद्भुत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। कपास के तंतु की लंबाई काफ़ी छोटी होती है ना, लेकिन फिर भी इसका जो लचीलापन है, प्रत्यास्थता है, सभी गुणों का अभाव भी रहता है, लेकिन फिर भी इसके जो तंतु है बहुत ज़्यादा सटे रहते हैं। ठीक है ना, चाहे इनमें प्रत्यास्थता की कमी है, प्रतिस्पंदता की भी कमी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी है, इलास्टिसिटी की भी कमी है इसमें, इसका फ्लेक्सिबल भी कम होता है, लंबाई भी बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी इस वजह से इन चीज़ों की कमी होती है, परंतु फिर भी इसमें जो आपस में सटने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, लंबाई के धागे, या ये ताज नहीं है, ताना है, ताना, ठीक है, ताना, जो कि किनारे में समांतर होते हैं कहलाते हैं ऑन ग्रेन, ऑफ ग्रेन, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। लंबाई धागे की जो लंबाई के धागे तानों के समांतर होते हैं उनको कहते हैं ऑन ग्रेन। क्या कहते हैं? ऑन ग्रेन। जो यदि कपड़ा सिलवेज के साथ है तो इसका मतलब वो ऑन ग्रेन है। अगर फ्लोट करने आपने फोल्ड किया और उस पर सलवटें नहीं आई, कुछ झुर्रियाँ नज़र आती हैं, तो इसका मतलब वो फैब्रिक ऑफ ग्रेन है। समझ गए? अगर आपने कपड़ा फोल्ड किया कोई भी कपड़ा और उसमें आपकी झुर्रियाँ पड़ गई है, कुछ सलवटे टाइप से पड़ गई है, तो वो है आपका फैब्रिक क्या है? ऑफ ग्रेन है। और ऑन ग्रेन वो होता है जिसके किनारे समांतर होते हैं, कपड़ा सेल्वेज के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? धागे की संख्या, धागे की मजबूती, धागे की ऐंठन या धागे की समान रूपता। तो जो ये होता है उसका वजन या उसकी लंबाई दर्शाता है उसकी संख्या को, यानी कि ठीक है, किसको दर्शाता है? उसकी संख्या को। धागा तैयार करने है तो कच्ची सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। इस कच्ची सामग्री तैयार किए धागे के वजन और जो उसकी लंबाई होती है, इनका आपस में रिलेशन होता है। ठीक है ना, वजन का और लंबाई का। इन्हीं संबंधों के आधार पर धागे की लंबाई, मोटाई, व्यास, बारीकी जो भी कुछ है वो सब चीज़ें मालूम की जाती हैं। ठीक, उसी के हिसाब से इनकी लंबाई मापी जाती है। इसके लिए धागों के अंकों द्वारा मापा जाता है जिसे सूचांक अंक कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सूचांक अंक या फिर काउंट यार्न किसे कहते हैं, तो काउंट यार्न किसको कहते हैं? जिनके लिए धागों के अंकों द्वारा मापा जाता है। इसके लिए धागों को अंकों के द्वारा मापा जाता है, उसे सूचांक अंक कहते हैं या काउंट यार्न कहते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, सूचांक अंक किसे कहते हैं? धागों को अंकों के द्वारा नापा जाता है, उसे सूचांक अंक या काउंट यार्न कहते हैं। ठीक है ना, इस सूचांक अंक के द्वारा ही उसका मोटाई को मापा जाता है कि ये जो धागा है कितना मोटा है। सूचांक काउंट यार्न के अकॉर्डिंग ही
उसको उसके धागे की जो मोटाई है वो उसको नापा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक खुरदुरी धागे में धागों की संख्या होती है। एक खुरदरी धागे में धागे की संख्या होती है 10 से 12, 10 से 20, 15 से 22, 20 से 30। तो जो एक खुरदरी में धागे की संख्या होती है वो सबसे जो बेस्ट होती है वो होती है आपकी 10 से 20, 10 से 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कपड़ों में चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है। निम्न में से कपड़ों में चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है। स्वेटिंग, गिनिंग, सीरे या फ्लैपिंग। तो जो चमक प्रदान करती है वो करती है सीरे। कौन सी करती है। सीरे। ठीक है ना। करघे पर तैयार किए गए वस्त्र को विभिन्न विधियों द्वारा प्रक्रिया की जाती है जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर आता है। और परिसज्जा क्या है, यानी कि जब आप कोई कपड़ा बना रहे हैं तो वो बहुत ड्राई या फिर उसमें कहीं गांठें आ रही हैं कुछ, तो उसे साफ सफाई करना, उसे बिल्कुल फिनिशिंग कर देना, उसमें वो होती है आपकी परिसज्जा। ठीक है ना। अगर हम करघे पे हमने कपड़ा बनाया तो वो बहुत ही भद्दा होता है, उसको परिसज्जा के बाद ही एक अच्छा कपड़ा बनाने की चमक वगैरह दी जाने का काम किया जाता है। तो किसी भी परिसज्जा कपड़े में जो चमक वाली परिसज्जा दी जाती है उसे कहते हैं सीरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों के को इकट्ठे परिष्कृत करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कौन सी परिसज्जा ऐसी है जो एक साथ कई कपड़ों पर की जा सकती है। तो कौन सी परिसज्जा है। फॉर्म प्रेस, टनल, बक प्रेस या डाई प्रेस। तो इनमें से जो परिसज्जा है ये परिसज्जा है भाई, ये नहीं है खानी, यहाँ पे आगे मात्रा है परिसज्जा। ठीक है। फॉर्म प्रेस, टनल, बक प्रेस या डाई प्रेस। तो जो कौन सी परिसज्जा है जो एक साथ कई कपड़ों पर दी जा सकती है। टनल। कौन सी है। टनल। ठीक है। टनल होती क्या है, एक बार हम टनल के बारे में पढ़ लेते हैं। टनल का प्रयोग वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में वस्त्र को इकट्ठा परिष्कृत किया जा सकता है। ठीक है। करघे पर से उतारे गए वस्त्र पर विभिन्न विधियों द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है जिससे वस्त्र का बाह्य रूप निखर जा सके। अभी मैंने बताया आपको परिसज्जा के बारे में ही है ये। ठीक है ना। गुणों की वृद्धि होती है परिसज्जा से। भाई परिसज्जा से अगर आप कोई कपड़ा है आप उसमें कोई फिनिशिंग ना दे वो भद्दा भी लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, दूसरा वो चलेगा भी कम। आप उसको छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो भी बहुत हार्डनेस सी फील होगी। तो कोई भी चीज़ को सुंदर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं। तो वही फिनिशिंग आपकी परिसज्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सूती वस्त्र को स्टार्च नहीं दिया जाता। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा। कॉलर, टेबल मैट, अंडरवियर या शॉर्ट। तो किसे स्टार्च नहीं दिया जाता, कौन सी सूती वस्त्र को नहीं दिया जाता। अंडरवियर को। अंडरवियर होते कॉटन में लेकिन इनको स्टार्च तो कोई नहीं देता। तो किस में को नहीं दिया जाता, सूती वस्त्रों में से किसको नहीं दिया जाता, अंडरवियर को। सभी क्वेश्चन आपके PYQ हैं तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अच्छा लेवल निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी प्रदान करता है। कपड़े से
तंतु का अंश, परिसज्जा के प्रकार, सफाई एवं धोने की विधि, उपरोक्त सभी। कोई भी अच्छा यानी कि कोई भी आपको कोई कपड़ा लेना है या कोई भी चीज़ करनी है तो आप उनमें से क्या देखेंगे भाई? कपड़े का तंतु यानी कि वो किस फैब्रिक का है, उसकी परिसज्जा फिनिशिंग किस तरीके से अच्छे से की गई है या नहीं की गई। हम देखते हैं ना कि कोई धागे वागे तो नहीं निकल रहे हैं, कपड़ा स्मूथ है, कहीं से थोड़ा बहुत डिफेक्टेड तो नहीं है। सफाई और धोने की विधि कैसी है, इजीली वॉश हो जाएगा या ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ेगा, ये सब चेक करते हैं हम कोई भी कपड़ा खरीदने से पहले। तो इसका आंसर हो गया आपका उपरोक्त सभी। ठीक है ना। किसी भी एक अच्छा लेवल निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी प्रदान करता है? कपड़ों से तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई एवं धोने की विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो ये 11 क्वेश्चंस थे आपके वस्त्र निर्माण एवं परिसज्जा से संबंधित ये क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की थैंक यू।